मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे भाषा। भाषा ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के विचारों को ग्रहण कर सकता है। हिंदी भाषा में ऐसे तो विश्व में अनेकों प्रकार की भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू इत्यादि अनेकों प्रकार की भाषाएं हैं। लेकिन हमारे भारत में भी भारतीय संविधान के अनुसार भाषा को 18 प्रकार से माना गया है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम इत्यादि। इस तरह से सर्वप्रथम हर बच्चे को भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जो हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा मानी जाती है और मानक हिंदी के अनुसार भाषा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। भाषा 2 प्रकार के होते हैं। ओके, पहला मौखिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा, मौखिक भाषा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो 2 या 4 मनुष्य आपस में बैठ करके अपने विचारों को मुख के द्वारा किसी दूसरे के सामने अपने भावों को प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी बोलचाल की भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जो अपने विचारों को दूसरे के सामने बोल करके प्रकट कर देता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लेकिन लिखित भाषा ठीक उससे अलग है। लिखित भाषा में व्यक्ति एक दूसरे के सामने अपने मुख को भी नहीं खोलता, अपने बातों को बोलता भी नहीं। दूर दराज रहने वाले लोगों को पत्र या किसी लेखन सामग्री के माध्यम से उनके पास तक अपने विचारों को पहुंचाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात अपने विचारों को पत्र में लिख करके हम जब दूसरे के पास भेज देते हैं तो वो हमारे पत्र को पढ़कर हमारे विचारों को जान जाते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं।